ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमारी क्लास थी MS वर्ड क्लास नंबर 11 के हवाले से हमने पढ़ा था, और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 के हवाले से आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे इस बारे में। हमारा जो टॉपिक था वो कंटिन्यू था शेप्स के हवाले से, और इसका फॉर्मेट मेन्यू हम पढ़ रहे थे, और इसमें लास्ट जो ऑप्शन थे हमारे यहाँ तक हो चुके थे, और यूज़ अलाइनमेंट यहाँ से आज हमने स्टार्ट लेना था, लेकिन फ़िलहाल मेरे माइंड के मुताबिक इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं। आज हम कंटिन्यू करेंगे व्यू ग्रिड लाइंस। यहाँ से इन ऑप्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। चंद एक ऑप्शंस ये रह गए थे क्योंकि इसमें कुछ आइडियाज़ देने थे, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्लास में आपको इस बारे में प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। तो आए, लिखा हुआ आ रहा है व्यू ग्रिड लाइंस, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये लाइंस बैक साइड पे आपको दिख रही हैं। आए ज़रा इसके बारे में समझते हैं आखिर ये है क्या। कंट्रोल A किया, जितना भी टेक्स्ट वगैरह था ऑब्जेक्ट्स से सारे हमने डिलीट कर दिए। अब इंसर्ट पर आए, शेप्स पर आए, और यहाँ से लेंगे लाइन, और यहाँ से लाइन लेने के बाद इस लाइन को हमने यहाँ ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद कलर इसका ले लेंगे ब्लैक, और कंट्रोल D करेंगे, डुप्लीकेट आएगी, और इसको फिर हम एडियस कर लेंगे यहाँ पर यूँ। फिर कंट्रोल D करेंगे, डुप्लीकेट आ गई, फिर हम इसे यहाँ पर एडियस कर लेंगे यूँ। फिर कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट आई। एरो से अप और डाउन, लेफ़्ट और राइट एरोस कीज़ कीबोर्ड के ज़रिए आप इसको यूज़ करते हुए एडियस कर सकते हैं। तो इसमें पहला आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इंग्लिश की कॉपी की तरह की लाइंस बनानी हो, वो लाइंस कैसे बनेंगी। अब ये जो लाइंस आ रही हैं पीछे लाइट कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, ग्रिड लाइंस हैं, ये प्रिंट में नहीं आती, और जिसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की और जिसको हम एडियस कर रहे हैं बाकायदा ये लाइंस प्रिंट में आएंगी। आए पहले कंफर्म करते हैं प्रिंट में आएंगी नहीं आएंगी। कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की है कंट्रोल F2, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F2। जो चीज़ यहाँ पर आएगी वो प्रिंट में यहाँ आ रही है तो वो प्रिंट में भी आएगी, जो यहाँ नहीं आ रही वो प्रिंट में नहीं आएगी। अब ये लाइंस आ तो रही हैं लेकिन इंग्लिश की कॉपी की तरह की तो लाइंस नहीं दिख रही। अब आए ज़रा देखें, 4 लाइंस के बाद गिनने 1 2 3 4 के बाद एक लाइन को आपने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। हर 4 लाइंस के बाद एक लाइन को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें तो ये इंग्लिश की कॉपी की तरह की 2 लाइंस बनी हुई आ गई। क्लियर। तो ये इंग्लिश की कॉपी की तरह का पेज बनाना हो, ऑफिस में कहीं यूज़ लाना पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा एक आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। और अब देखें, इसके अलावा अगर हमने उर्दू की कॉपी की तरह की लाइंस बनानी हो तो एक के बाद जो 2 लाइंस हैं उनको आप सेलेक्ट करें। पहले आप यूँ बना लेना ये तमाम लाइंस, ठीक है। फिर हर एक के बाद 2 लाइंस को आप सेलेक्ट करें और डिलीट करते जाएँ यूँ। तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे उर्दू की कॉपी की तरह की जो लाइंस है वो बनी हुई आ रही हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे उर्दू की कॉपी की तरह की लाइंस है, ऐसा फील हो रहा है जैसे उर्दू की कॉपी की लाइंस होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमने सीखना है कि ग्राफ पेपर की तरह की लाइंस कैसे क्रिएट होंगी। शेप्स पर आ जाएं। अब देखें, हॉरिजॉन्टल हमने बनाई है, वर्टिकल लाइंस हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये वर्टिकल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की, कलर ले लेंगे इसका ब्लैक, कंट्रोल D करें और इसको आप एडियस कर लें यहाँ पर। फिर कंट्रोल D, इसको हमने एडियस किया। अगर चाहें तो ये बाद में लाइंस का साइज़ बढ़ा भी सकते हैं आप, ठीक है। ये भी आइडिया आपको दे देता हूँ इस बारे में। खैर, आप इसको यूँ फिल करते रहना। अब देखें, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यूँ खींच के जब नीचे तक लाएंगे पूरे पेज के मुताबिक आप इस लाइन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z से चाहे बैक जा सकते हैं। अब देखें, कंट्रोल F2 प्रेस करें, कॉर्नर पर यहाँ देखें ग्राफ पेपर की तरह के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। अगर चाहें तो आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा आइडिया। अब चौथा आइडिया क्या है कि अगर हमने मैथ की कॉपी की तरह के बॉक्सेस बनाने हों तो फिर तो ये बहुत छोटे बॉक्स आ रहे हैं, थोड़े से हमने साइज़ इसका बढ़ाना है। तो इसके लिए कोई भी शेप आप लें और ड्रॉ करें। जब शेप ड्रॉ करेंगे डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू आएगा। जब फॉर्मेट मेन्यू आएगा इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, और ये सेटिंग आ रही है व्यू ग्रिड लाइंस की, और नीचे आ रहा है ग्रिड सेटिंग्स। अब ग्रिड सेटिंग्स के ऑप्शन पर आएंगे, लिखा हुआ आ रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। साइज़ क्या आ रहा था 1, हम जाते हैं 1 ना आए, क्या आए, हम जाते हैं 5x5। ओके कर दिया, 5x5 हो गया साइज़। अब आएंगे इंसर्ट पर, और यहाँ पर आएंगे शेप्स पर, यहाँ पर आएंगे लाइन लेने के बाद इस लाइन को हम यहाँ पर यूँ ड्रॉ कर लेंगे, और कलर इसका आप ले लें ब्लैक। फिर कंट्रोल D करें और इसको फिर इसके मुताबिक यहाँ पर एडियस कर लें यूँ। बहुत ही अच्छा आइडिया, शायद ये आइडिया आपको कहीं से मिले इस बारे में। तो ऑफिस में बाज़ों का ज़रूरत पड़ जाती है, किसी भी इंजीनियरिंग के हवाले से, वर्क करने के हवाले से आपको मैथ या इंग्लिश की या उर्दू की कॉपी की तरह की लाइंस की मेजरमेंट वगैरह के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से आप इस तरह की ड्राइंग का काम करना चाहें या पेजेस बनाना चाहें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट पर आएँ, शेप्स पर आएँ, हमने बारीक लाइन यहाँ से ये ले ली एक, और इस लाइन को हमने यहाँ ड्रॉ किया, और कलर ले लेंगे ब्लैक। कंट्रोल D करेंगे, डुप्लीकेट आ गई, इसको हम एडियस कर लेंगे। फिर कंट्रोल D किया, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। फिर कंट्रोल D, इस तरीके से देखें ये मैंने 3 बॉक्सेस के हवाले से ये लाइंस बना ली। चाहें तो आप मज़ीद यूँ आगे कंटिन्यू करते रहना। और अब देखें
ये आपको हाफ एरिया यहाँ पर दिख रहा है मेथ की कॉपी की तरह का बॉक्स। इस तरीके से अगर आप चाहें तो पूरे पूरे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, यकीनन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आखिरी आइडिया है, 4 आइडियाज़ हो गए। इंग्लिश की कॉपी की तरह का, मैथ की कॉपी की तरह की लाइंस का आइडिया, और उर्दू की कॉपी की तरह की लाइंस का आइडिया, प्लस ग्राफ पेपर की तरह की लाइंस का आइडिया, ये भी क्लियर हुआ। अब शेप्स के हवाले से इन लाइंस को कैसे यूज़ किया जाए, तो इंसर्ट पर आएँ, शेप्स पर आएँ, किसी भी शेप को सिलेक्ट करके ड्रॉ कर लें। जब शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सामने ये सेटिंग आ जाती है। ग्रिड सेटिंग्स के ऑप्शन पर आएँ, आ जाते हैं इसका साइज़ होना चाहिए 15, चाहे सेम रख लें दोनों का साइज़, चाहे तो वहाँ 15 या 10 जो भी साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। अब देखें ये साइज़ बढ़ गया। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, हमें एक ये शेप चाहिए और हमें उसके अलावा एक शेप हमें ये ड्रॉ करनी है, और उसके अलावा हमें एक और शेप ड्रॉ करनी है। ये ट्रायंगल टाइप की जो शेप आ रही है हमने ये ड्रॉ कर ली। अब बात यह है कि हम चाहते हैं ये जो शेप्स आ रही हैं इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है इसको हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आए, इसे हम सेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जितनी इस शेप की विड्थ और हाइट आ रही है, आ जाते हैं हर शेप कितनी ही विड्थ और हाइट आए। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया था। इस तरीके से आसानी के साथ जैसी जिस किस्म की शेप्स हों, एक जैसा साइज़, विड्थ और हाइट के मुताबिक आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएँ, इन बॉक्सेस के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें, इसकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इसका ये फ़ायदा है। यहाँ जाकर हमने इसे सेट किया। अब देखें इस शेप पर क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक करने पर देखें कोने पर साइज़ दिख रहा है वर्टिकल, यानी कि हाइट इसकी आ रही 1.95, विड्थ भी आ रही 1.95, इसकी भी वही आ रही है सेम, और इस पर क्लिक किया इसकी भी वही आ रही है। देख रहे हैं, बिल्कुल एक पॉइंट का भी मामूली सा फ़र्क नहीं आएगा, एक जैसा जो है साइज़ इसका एडजस्ट हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, तो खैर ये था। और दूसरा फ़ायदा इसका ये हुआ, एक ही सीक्वेंस में आ रही हैं, साइज़ के लिहाज से, सीक्वेंस के लिहाज से बिल्कुल स्ट्रेट हमें दिख रही हैं। और ये जो लाइन्स अब आ रही हैं ये लाइन्स प्रिंट में तो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से हटानी हो, डबल क्लिक करेंगे, अलाइन पर आएंगे, व्यू ग्रिड लाइन्स पर क्लिक करेंगे, लाइन्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब इसका साइज़ कम करना हो, ज़्यादा करना हो तो याद रखिएगा कहाँ से किया था, ग्रिड सेटिंग्स, और यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर डिस्प्ले ग्रिड लाइन्स पर चेक लगा देंगे तो यहाँ पर साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें एक शेप हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, दूसरी ये रही, तीसरी वो रही। कंट्रोल या शिफ्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करें और अगेन अगेन जिस शेप पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप बन जाएगी। अब मूव करेंगे, सब एक साथ मूव हो रही हैं। अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो इसको अनग्रुप कर सकते हैं, वो अलग ही अलग हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, ये रोटेट का ऑप्शन कैसे अप्लाई होगा, तो उसके लिए हमने एक काम करना है, इंसर्ट पर आएँ, शेप्स पर आएँ, कोई भी यहाँ से हम शेप ले लें। हमने ये शेप ले ली, यहाँ से कलर वगैरह जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लें, और आउटलाइन वगैरह की जो सेटिंग अप्लाई करनी है कर सकते हैं। अब ये शेप हमारे पास आ रही है, रोटेट पर आएँ, रोटेट लेफ़्ट राइट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी यूज़ में लाना चाहें, और यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर हाइट इसकी बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगी, कम करेंगे कम हो जाएगी। देख रहे हैं, और यहाँ पर जाकर 2.3 आ रहा है साइज़, हम जाते हैं 3 इंचज़ इसकी हाइट हो, और इसकी जो विड्थ है वो भी होनी चाहिए 3 इंचज़। तो बिल्कुल एक जैसा लंबाई चौड़ाई के मुताबिक साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। शेप जैसी कैसी हो, लेकिन यहाँ पर आसानी के साथ उसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये था क्लास नंबर 12 के वाले से टॉपिक, और इसमें मैंने आपको आइडियाज़ देने थे। और शेप्स का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल वाइंड अप हुआ। क्लास 12 के अंदर हमारा शेप्स का टॉपिक वाइंड अप हो गया। क्लास 13 के अंदर हम स्टार्ट लेंगे स्मार्ट आर्ट का टॉपिक, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।